देखिए, मेरे हिसाब से हर एक मूवी या सीरीज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ी होती है या फिर कुछ ऐसा दिखाती है जो कि हम अपने असल लाइफ में वैसा करना चाहते हैं या उस तरीके की कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, बट अगेन XYZ रीजन की वजह से नहीं कर पाते। अब मेरे एग्जांपल ले लो, जब मैंने ग्रेजुएशन में कॉलेज ज्वाइन किया तो उस वक्त आईटी सेक्टर बहुत बूम पे था और मुझे आईटी सेक्टर ज्वाइन करना था, बट माँ बाप की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते मैं ज्वाइन नहीं कर पाया और पीसीएम से ही काम चला लिया। पीसीएम ज्वाइन करने के बाद में पता चला कि आधे से ज्यादा मेरी क्लास या तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है या तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि शायद उनको वो सीट ना मिले इसलिए सिक्योरिटी के लिए पीसीएम ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, और मैं भैया पीसीएम ही करना था। अगेन मैंने एक बार सोचा कि मैं भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ट्राई करता हूं, बट अगेन सेम प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सो पीसीएम ही कंटिन्यू किया। आगे जाके उसी कॉलेज में मेरा एक दोस्त बना जो कि आईटी में ही पढ़ाई कर रहा था। दोस्त बनने के बाद में पता चला कि उसके ना तो उतने परसेंटेज थे और नहीं उसका इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी उसने आईटी ज्वाइन की। क्यों? डैड के दबाव पर। और वहीं दूसरी तरफ मैं, जिसे करना था मगर नहीं कर पाया, क्यों? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते। और आगे जाके मेरा दोस्त आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर नहीं पाया क्योंकि वो फेल हो गया। अब ऐसा भी नहीं था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था। आईटी सेक्टर तो ज्वाइन कर सकता था, बट क्योंकि मेरे डैड मदिरा के चक्कर में थे तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताकर बोर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन सारी चीजों में आपने एक चीज मिस कर दिया होगा, वो है मेरा फ्रस्ट्रेशन। मतलब आईटी ज्वाइन करना था, नहीं कर पाया, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश करना था, नहीं कर पाया। उसके ऊपर मैं ऐसे बंदे को देख रहा हूं जिसको मौका मिला मगर उसने गवा दिया। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बिल्डअप हो रहे थे, और आगे क्या हुआ वो कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं इस फ्रस्ट्रेशन वर्ड पर फोकस करना चाहूंगा। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भले ही प्रेजेंट में नहीं मगर पास्ट में कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में हुआ होगा, या फिर क्या पता प्रेजेंट में है और चल भी रहा है। और मैं फ्रस्ट्रेशन के पीछे क्यों पड़ा हूं? क्योंकि इसी टॉपिक पर ये सीरीज बेस्ड है। क्योंकि मैंने कैसे तैसे करके पढ़ाई कंटिन्यू की, छोड़ा नहीं, जो भी ऑप्शन मिला मैं पकड़ता गया, उसे करता गया। कोई नहीं कर पाता, उसका ऐसा रहता है कि भाई मुझे ये करना है तो मैं यही करूंगा वरना करूंगा ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन से लोग कोप करने की कोशिश करते हैं। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, और यही स्टोरी है हमारे सीरीज की स्टोरी फोकस करती है साउथ कोरिया में पुलिस ऑफिसर ली डो पर, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ कोरिया में लोगों को फ्री में गन सप्लाई कर रहा है, जिसके इस्तेमाल करके लोग अपने फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट अपने कॉलेज से परेशान है रैगिंग की वजह से, तो वो गन यूज कर लेता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि सीरीज आपके लिए स्पॉइल ना हो। अब कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन और क्यों ये सब कर रहे हैं, कुछ इसी चीज को हमारे लीड एक्सप्लोर करते हैं ढेर सारे ट्विस्ट से, जिसका नाम है ट्रिगर AKA कोरियन में ट्री यूग्यो सीजन 1, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। ट्रिगर AKA ट्रीरिगियो कोरियन में सीजन 1 ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 25 जुलाई 2025 को। इसका सीजन 1 कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट्स के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 8 घंटे में देख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इसकी ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ ये हिंदी में भी डब की गई है। मैंने इसे हिंदी में ही देखा है और डबिंग बहुत अच्छी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चालू होती है, जो कि आपको इमीडिएटली सीरीज में हुक कर देती है। एक बंदे की लाश ढेर सारी गोलियों के साथ मिलती है और हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है, ये क्या चल रहा है? जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, सीरीज इंटरेस्टिंग होते जाती है, हमें हुक करके रखती है, लेकिन जैसे जैसे रेवलेशंस होते जाते हैं कि आखिर कौन है और क्यों कर रहा, ऑब्वियस है हमारा सीरीज से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। मगर अनफॉर्चुनेटली 7th एपिसोड तक आते आते सीरीज ऑलमोस्ट डल हो जाती है, और एंडिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट के साथ एक हिंट मिलता है कि शायद इसका सीजन 2 भी आएगा। और ये इंटरेस्ट हमारा एक कैरेक्टर को दिखा के किया जाता है, जिसका पूरा चेहरा दिखाया नहीं जाता, लेकिन कौन है वो उसकी मिस्ट्री बनाकर रखी गई है। और सेकंड सीजन का स्टोरी क्या होगा ये भी एक तरीके से मिस्ट्री है, क्योंकि ये सीरीज यानी कि सीजन 1 जिस नोट पर एंड होती है उससे क्लैरिफाई नहीं होता कि सीजन 2 का एक्चुअल में स्टोरी क्या होगा। लेकिन एक बात तो है, इस सीरीज की स्टोरी पूरी नहीं है। ऐसी स्टोरी पर कोई भी मूवी सीरीज नहीं बनी है। हाँ, किसी मूवी में या किसी सीरीज में फ्रस्ट्रेशन को लेकर छोटा सा क्लिप या 5-10 मिनट का सीन होगा, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज फ्रस्ट्रेशन पर बेस करना ये कुछ नया था। और ये स्टोरी एक ऐसे फैक्टर पर बेस्ड है जो कि आजकल साउथ कोरिया ही क्या पूरी दुनिया में कॉमन हो चुका है। लोगों के अंदर बढ़ता फ्रस्ट्रेशन, और ये किसी भी तरीके का हो सकता है। रोड रेजेस ही ले लीजिए, 1 सेकंड के लिए भी अगर ट्रैफिक ओपन होने के बाद में आपने गाड़ी आगे नहीं ली तो पीछे से हॉर्न बजने लगता है।
2 सेकंड हो जाए तो लोगों की गालियां भी सुननी पड़ सकती है आपको। इतना छोटे छोटे बातों पे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि अगर पार्किंग की जगह न मिल रही तो लोग एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। और हाल ही में न्यूज में कितने ही सारे कपल्स की दर्दनाक स्टोरी आपने सुनी ही होगी कि कैसे जहां पर बातचीत करके चीजों को सॉल्व किया जाता है, लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। ये अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? सीरीज में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, तुम बदला तो ले लोगे, लेकिन बदला लेने के बाद में तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है या बदला इंपॉर्टेंट? ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर जो समझ जाए उसकी जिंदगी सवर जाए, जो ना समझे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और सीरीज का यही इंटेंशन था, क्लैरिफाई करना कि क्या सही है और क्या गलत। और ये मैसेज बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज डिलीवर करती है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सोच भी रहा रहेगा गलत करने के लिए, तो शायद से अगर सीरीज देखे, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक बार उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या यार मैं गलत चीज करूं या नहीं करूं? तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं ना, तो भैया सीरीज देख लो, क्या पता आपका आइडिया चेंज हो जाए और आपकी जिंदगी बच जाए। सीरीज में क्लियरली कहा गया है कि बदला लेने की खुशी कुछ पल की होती है, उसके बाद क्या। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज को मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हमारे लीडो वही कैरेक्टर होता है जिसने सब कुछ खो दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी वो गलत रास्ता नहीं चुनता। और वहीं पर जो हमारा विलन है, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बताऊंगा कि कौन है, उसके हालात क्योंकि थोड़े अलग होते हैं, तो उसने बदला लेने का रास्ता चुना होता है और इसकी भी परवाह नहीं करता कि उसका अंजाम क्या होगा। और वो क्यों ऐसा करता है वो भी आप सीरीज अब देखोगे तो आप समझ जाओगे। सो ये भी एक रीजन है कि कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके पीछे एक्चुअल में उसका क्या रीजन है, क्या मकसद है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कोई कुछ कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही करो। सो गुड एंड बैड के बीच में सीरीज चलते रहती है और कहीं ना कहीं हमें भी कंफ्यूज रखती है कि एक्चुअल में सही क्या है, बदला लेना या खुद की जिंदगी। और ये सारी चीजें गन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। जैसे इंडिया में फायर आर्म्स पाना मुश्किल है, कट्टा छोड़कर, साउथ कोरिया में भी सेम चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों खुशहाल देश है। इमेजिन कीजिए जो लोग स्क्रू ड्राइवर और पता नहीं क्या क्या यूज करके एक दूसरे को मार देते हैं, अगर ऐसे लोगों के हाथ में गन्स दे दोगे तो क्या होगा? अब स्पॉइलर की वजह से मैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, बट क्लियरली सीरीज एक गुड और एक पॉजिटिव लीड को आगे बढ़ाते रहती है। और इतना जरूर कहूंगा कि सीरीज के स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स बहुत अच्छे हैं, आप सीरीज से लिटरली हुक हो जाएंगे। और उसके आगे के 2 एपिसोड यानी कि 6वां और 7वां ऑलमोस्ट डल पॉइंट पे आ जाता है और 8th, 9th और 10th तो एकदम ही डल होते हैं। 10th की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि एंडिंग में हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर एंडिंग नहीं मिलती हमें। बस एक सरप्राइज है एंडिंग में जो शायद आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन सीरीज से अल्टीमेटली एक ही सीख मिलती है हमें कि वॉयलेंस सोल्यूशन नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने बहुत बार वॉयलेंस ट्राई किया है, उससे चीजें हमेशा खराब हुई हैं। इनफैक्ट जब मैंने नॉन वायलेंस अपनाया तो लाइफ थोड़ी डिसेंट चल रही है, अच्छी चल रही है, पीस ऑफ माइंड है। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज को 8 रेट करने वाला था 5 एपिसोड तक, बट लास्ट के जो 5 एपिसोड देखे उसके बाद में मैं इसे रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो बात करते हैं हमारे लास्ट वीडियो के नेटफ्लिक्स के 14 दिन के अल्ट्रा HD अकाउंट के गिव अवे के विनर का। और विनर है @विकास मौर्य 8964। विकास जी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए और पा लीजिए अपना 14 दिन का नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट का गिव अवे। और जो नहीं जीते हैं उनके लिए खुशखबरी है, इस वीडियो में भी मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब कमेंट में देंगे तो आपको भी मिल सकता है 14 दिन का नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट का गिव अवे। सवाल बहुत ही सिंपल है, जिस सीरीज को मैंने रिव्यू किया है, सीरीज का नाम क्या है उसे कमेंट में लिखना है, उसके आगे वर्ड लगा देना है रिव्यू, उसके आगे वर्ड लगा देना है #feedflix। और सारे कमेंट्स में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा 14 दिन का नेटफ्लिक्स अल्ट्रा HD अकाउंट का गिव अवे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।